हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रेबाइट्स की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है चेक सम ट्री। तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो ए सम ट्री इज ए बाइनरी ट्री वेयर द वैल्यू ऑफ ए नोड इज इक्वल टू सम ऑफ द नोड्स प्रेजेंट इन द लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। ठीक है, you are given a binary tree and the task is to return true one in case of C language. If given binary tree is some tree else return false। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है एक बार नोट देख लेते हैं इसका। यू हैव टू कंप्लीट चेक सम ट्री फंक्शन, नो नीड टू इम्प्लीमेंट दैट ट्री, कंसिडर एम्प्टी ट्री एज सम ट्री विद सम इक्वल्स टू जीरो, कंसिडर लीफ नोड एज सम ट्री। ओके, सो हमें क्या गिवन है, एक ट्री गिवन है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये हमें बताना है कि ये सम ट्री है या नहीं है। सम ट्री क्या होता है, मान लो हम इस नोड पे सम ट्री चेक करना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, वो इसके लेफ्ट में जितने भी नोड्स होंगे ना उनका सम। ठीक है, राइट में जितने भी नोड होंगे ना, इस सम बोल देता हूँ, वन बोल देता हूँ, इसको बोलता हूँ सम टू। ठीक है, तो जो इसकी जो वैल्यू होगी ना नोड की, वो क्या होगी, सम वन प्लस सम टू। ठीक है, ऐसे ही मान लो इस नोड की वैल्यू क्या होगी, इस वाले का आर वन एल बोल देता हूँ, एल वन, जितने भी इसके नीचे नोड है उन सबका सम, जितने भी इसके नीचे नोड है उनका सम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एल वन प्लस आर वन। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमें फाइंड करना है कि जो करंट नोड है ना अपने पास, उसकी वैल्यू लेफ्ट में जितने भी नोड है ना उनका सम प्लस राइट में जितने भी नोड है ना उनका सम, इस जो नोड है ना उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या होगा, सम ट्री होगा। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि जो गिवन ट्री है ना वो सम ट्री है या फिर नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसका इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। रूट ऑफ द ट्री इज पास टू द चेकसम ट्री एंड द ट्री इज कंस्ट्रक्टेड इन लेवल ऑर्डर फॉर्मेट। ठीक है, जो हमें जो गिवन होगा ना चेक सम ट्री, वो फंक्शन कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके अंदर हमें क्या पास होगा, रूट पास होगा। ठीक है, और जो अपने पास ये जो इनपुट फॉर्मेट है ना, इसके अंदर लेवल ऑर्डर फॉर्मेट में गिवन होगा। ठीक है, ओके, तो हमें आउटपुट फॉर्मेट में देखना है, रिटर्न करना है ट्रू अगर जो गिवन बाइनरी ट्री है ना वो सम ट्री है, तब वन रिटर्न करना है। अगर जो गिवन ट्री है ना सम ट्री नहीं है तो हमें क्या करना है, फॉल्स रिटर्न करना है, और जीरो इन केस ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, तो एक बार इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सो हमें क्या गिवन है, इनपुट गिवन है लेवल ऑर्डर फॉर्मेट में, तो चलो इसका ट्री बनाते हैं। तो फर्स्ट 48 आएगा। ठीक है, उसके बाद में दो इसके लेफ्ट एंड राइट नोड आएंगे, वो आएगा 12, फिर 12। ठीक है, फिर इसके बाद में आया 6, इसके बाद में आया 6, 6, 6। ठीक है, फिर बाद में सब में -1, मतलब यहाँ भी नल, 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 यहाँ भी नल। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। इसमें दो कंडीशन दे रखी है, इफ जो रूट है ना, रूट या फिर, हाँ ऐसे बोल सकता हूँ मैं, जो रूट है ना मेरे पास अगर नल है तो मैं क्या करूँगा, उसका सम ट्री मतलब उस नोड का सम कितना मानूंगा, जीरो मानूंगा। ठीक है, नल है मेरे पास करंट नोड। ठीक है, और जो अगर मेरे पास लीफ नोड है तो उसका क्या मानूंगा, मैं जो वो है ना उसका करंट वैल्यू है, उसकी उसको सम ट्री मानूंगा। ठीक है, उसको सम ट्री एज्यूम करूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोड गिवन है तो इनका कोई मतलब नहीं है, जीरो से रिप्लेस कर सकता हूँ। और ये लीफ नोड को क्या मानना है मेरे को, सम ट्री मानना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं चलो। अब यहाँ से स्टार्ट किया तो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ 12 का कि 12 सम ट्री है या नहीं है। तो इधर 6, इधर 6, लेफ्ट साइड में जितने भी नोड है ना लेफ्ट ट्री, उसका सम 6 आया, इसका सम कितना है 6, तो 6 प्लस 6 12, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो जो लेफ्ट सब ट्री है ना ये वाला, ये क्या है, सम ट्री है। तो राइट वाले के लिए चेक करते हैं, इधर से 6 आया, इधर से 6 आया, 6 प्लस 6 12 मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, सम ट्री है। अब इस वाले नोड के लिए चेक करते हैं, इस वाले नोड के लिए चेक करूंगा तो लेफ्ट सब ट्री मेरे पास क्या हो गया, ये वाला हो गया, राइट वाला ये वाला हो गया, तो इधर वाला टोटल सम कितना हो गया, 6 प्लस 6 12,
12 + 12 24 इधर, ठीक है। इधर भी कितना हुआ, 6 + 6 12, 12 + 12 कितना हुआ 24, 24 + 24 कितना हुआ 48, तो 48 हुआ। इसका मतलब ये क्या है, पूरा सम ट्री है, सम ट्री है, ठीक है, ट्रू गिवन है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ देख सकता हूँ, देखो एक मेरे को हिंट मिल रही है यहाँ पर, 12 6 6 6 6, ठीक है। तो मैं लीफ नोड के ऊपर वाले नोड है ना, वहां से मतलब रिकर्जन पे जाऊंगा ना। मान ले यहाँ आया, तो रिकर्जन इस वाले पे पास कर देगा, इस वाले पे पास कर देगा, ये दोनों समट्री होंगे ना, तभी इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो ये आया, यहाँ पर पास किया, यहाँ पर पास किया, ये दोनों समट्री होंगी ना, तभी चेक करेंगे इसको। ये वाला यहाँ पर पास किया, यहाँ पर पास किया, ठीक है, सेम वही, ठीक है। और अपन ने गिवन है कि जो लीफ नोड है ना, वो क्या होते हैं, समट्री होते हैं। तो ये आया कि लीफ नोड ये वाला समट्री है, ये वाला भी समट्री है। तो रिकर्जन पे वापस यहाँ गए, ठीक है, यहाँ गए। अब मैं देखो यहाँ चेक क्या कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मेरे पास क्या है, 6 है, यहाँ से भी क्या है, 6 आया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या करूंगा, मैं ऐड करूंगा। यहाँ पर कितना है, 12, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें देखूंगा मैं, देखो ये क्या हो गया, लीफ नोड हो गई, ठीक है। ये एक जो लीफ नोड वाला है ना, उससे ऊपर वाला केस, ठीक है, ये वाला हो गया। इन दो लेवल को छोड़ के इसके ऊपर जितने भी लेवल्स आएंगे ना, उनका सम मैं कैसे चेक करूंगा, मैं यहाँ से चेक करूंगा। मेरे को पूरा लेफ्ट सब ट्री का सम फाइंड करने की जरूरत नहीं है, और राइट का भी सम फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं क्या देखूंगा, मान लो ये जो लास्ट के दो लेवल है ना, उनको छोड़ के ऊपर वाले, तो ये वाला लेवल मान लिया मैंने, ठीक है। तो इस वाले लेवल में देखूंगा कि जो लेफ्ट वाला नोड है ना, एग्जैक्ट लेफ्ट वाला नोड और राइट वाला नोड है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। ये लेफ्ट सब ट्री है, मतलब इतना ही सम नीचे गिवन है, ठीक है? इतना ही सम क्या है, नीचे गिवन, तो मैं उनको फाइंड क्यों करूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा एग्जैक्टली इस 12 को सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 24 आ गया मेरे पास। ऐसे ही सेम इसके लिए, ठीक है। ये आया, जब ये पूरा लेफ्ट, ये राइट वाला सब ट्री है ना, ये पूरा क्या है, सम ट्री है। तो मेरे को इसके नीचे चेक करने की क्या जरूरत है कि अगर ये सम ट्री है, तो ये जो नोड है ना, नोड, इसके नीचे जितने भी नोड्स होंगे ना, उनका सम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। 24 इधर आ गया, बस इसको चेक कर लूंगा, ठीक है। ऐसे ही चेक करना है। यहाँ पर कोडर केस क्या है, ये जो लास्ट वाले दो नोड है ना, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो वो हम चेक कर लेंगे इनके लिए, ठीक है। वो चेक कर लेंगे ऐसे कि इफ जो नोड है ना मेरे पास, नोड टू लेफ्ट, ठीक है, नोड टू लेफ्ट, टू लेफ्ट, अगर ये नल हुआ, तो हम वो वाली जो लेफ्ट से सम ट्री निकालेंगे, राइट से सब ट्री, मतलब लीफ वाला ही नोड है, तो लेफ्ट की वैल्यू, ठीक है, राइट की वैल्यू, दोनों का सम चेक कर लेंगे इसके इक्वल। अदरवाइज अगर इससे दो लेवल ऊपर वाला हुआ, उसका क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 6 3 3 6 3 3 6 3 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, 24, ठीक है, 24, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या आएगा, 8 96 96, ठीक है। मान लो मेरे पास ये गिवन ट्री है, ठीक है। तो अब ये जो लास्ट लास्ट वाला है, वो क्या है, लीफ नोड है, ठीक है, मतलब लीफ लेवल है, ठीक है, ये वाला 3 वाला। तो मैंने क्या बोला था, दो लेवल छोड़ देंगे इसके, ठीक है। तो ये लीफ लेवल हो गया और एक ये वाला हो गया, इन दो लेवल को छोड़ देंगे। तो इनको अपन वैसे चेक करेंगे कि ये सम ट्री है या फिर नहीं है। लीफ लेवल वाला तो हमेशा क्या होगा, सम ट्री होगा, ठीक है, सम ट्री होगा। अब उसके ऊपर वाला लेवल कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे उसके सम से। तो 3 + 3 6, 3 + 3 6, 3 + 3 6, 3 + 3 6, ठीक है। तो ये वाला भी क्या है, सम ट्री है। अब इनके लिए चेक करते हैं, इनके दो लेवल वाले ऊपर, दो लेवल छोड़ के जो ऊपर वाले लेवल्स है ना, उनके लिए कैसे चेक करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि एग्जैक्ट लेफ्ट में जाऊंगा, ठीक है,
जो एग्जैक्ट लेफ्ट में जो वैल्यू होगी ना उसको उठाऊंगा मैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, ऐसे ही मैं राइट में जाऊंगा। ठीक है, उसको उठाऊंगा और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब इन दोनों का सम ऐड करूंगा, ये हुआ 12, ये हुआ 12, इन दोनों को ऐड करूंगा तो फिर चेक करूंगा कि इसकी वैल्यू नोड के वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो 24 वैल्यू इक्वल है। ठीक है, तो यहां तक क्या हुआ, सम ट्री हुआ। ऐसे इसके लिए फाइंड करूंगा। ठीक है, मैं इसके एग्जैक्ट लेफ्ट में जाऊंगा 6 into 2, ऐसे एग्जैक्ट राइट में जाऊंगा 6 into 2, तो इधर 12 हुआ, इधर 12 हुआ। इन दोनों को सम फाइंड करूंगा इसके इक्वल है या नहीं है। तो इक्वल आ रहा है 24, यस ये भी वैलिड है। सम ट्री, अभी तक सम ट्री आया है नीचे। ठीक है, सारे के सारे। अब इसके लिए चेक कैसे करूंगा, इसके लिए लेफ्ट में जाऊंगा, राइट में जाऊंगा, एग्जैक्ट देखूंगा 24 उठाऊंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, ये हुआ 48, इधर हुआ 24 into 2 48, दोनों का सम करूंगा कितना आया 96, इक्वल आ रहा है। तो फिर मैं रिटर्न कर दूंगा ये क्या है, एक सम ट्री है। ठीक है, तो मेरे यह कहने का मतलब क्या है कि जो लेफ्ट वाला अगर सम ट्री है ना, सम ट्री है, तो मैं उसको पूरा सम फाइंड करने की क्या जरूरत है, क्योंकि सम ट्री है तो मेरे को पता है जो ऊपर वाला टॉप वाला लेवल है ना उसके नोड की वैल्यू उतना ही सम नीचे गिवन है, तो मैं सिंपली उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। मेरे को मल्टीप्लाई सारे नोट्स का सम फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके को मैं क्या करूंगा, अपनी अप्रोच में इंक्लूड करूंगा। तो देखते हैं, एक बार इसका सूडो कोड लिखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अपने पास गिवन फंक्शन है कोई, सम ट्री नाम से ले लेता हूं मैं। ठीक है, कुछ भी फंक्शन हो, इसका बोल्ड डाटा रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा अकॉर्डिंग टू सम ट्री है या फिर नहीं है। ठीक है, और अपन को क्या गिवन है, एक ट्री का नोड गिवन है, एन मान लेता हूं मैं, या फिर रूट से डिफाइन कर लेता हूं। ठीक है, ये हुआ। अब सबसे पहले क्या चेक करना है हमें कि जो रूट गिवन है ना वो नल है या फिर नहीं है। अगर नल हुआ तो मैं रिटर्न कर दूंगा, ट्रू रिटर्न करूंगा, क्योंकि मैं नल को क्या मान रहा हूं, मैं सम ट्री मान रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही क्या करूंगा, अगर वो लीफ है, ठीक है, लीफ चेक कैसे करते हैं, रूट टू लेफ्ट इक्वस टू नल, एंड रूट टू राइट इक्वस टू नल। अगर ये केस हुआ तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न ट्रू रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने नल के लिए चेक कर लिया और दूसरा क्या कर लिया, लीफ नोड के लिए चेक कर लिया। ठीक है, अब मान लो इन दोनों के अलावा है कोई, तो दो केस हो सकते हैं, या तो जो लीफ वाला नोड है ना उसके ऊपर वाला नोड लेवल हो सकता है, ये वाला। ठीक है, या फिर जो उनके पर है ना दो लेवल छोड़ के वो वाला हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैंडल करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, सम ट्री चेक करूंगा। सम ट्री चेक कर दूंगा, रिकर्सिव पास कर दूंगा, उसके अंदर रूट टू लेफ्ट पास कर दूंगा, LEFT। ठीक है, एंड क्योंकि ये दोनों सम ट्री होनी चाहिए, सम ट्री रूट टू राइट। जब भी अपन चेक करेंगे, अगर ये पहले से ही अगर फॉल्स हुआ, मतलब ये नीचे वाले नोड है ना सम ट्री नहीं हुए, तो फिर ऊपर वाले का चेक करने का फायदा ही क्या है, रिटर्न सीधा रिटर्न फॉल्स कर देंगे ना अपन। तो इसलिए हम पहले ये चेक करेंगे कि ये सम ट्री है या फिर नहीं है। अगर सम ट्री है तो देखो क्या करना है अपन को, सम ट्री है तो दो केस हो सकते हैं, या तो ये वाला हो सकता है जो लीफ के ऊपर वाला नोड हो सकता है। ठीक है, तो मैं दो चीजें डिफाइन कर रहा हूं, इंट लेफ्ट वैल्यू LV और RV, दो चीजें डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, तो अब इसमें चेक करूंगा, इफ रूट टू लेफ्ट, ये जो रूट टू लेफ्ट है ना, रूट टू लेफ्ट इक्वस टू नल, अगर ये केस हुआ, मतलब कौन से वाला केस हुआ, जो जो उसकी वैल्यू है ना लेफ्ट के अंदर, मतलब लीफ लेवल है ना उसके ऊपर वाला लेवल, वो चेक कर रहे हैं। अगर ये नल है तो मतलब लीफ के ऊपर वाला लेवल है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट की वैल्यू होगी ना, लेफ्ट की वैल्यू वो क्या होगी, रूट टू लेफ्ट टू वेल, यही होगी। उसको हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एल्स अगर मान लो वो लीफ के ऊपर वाले लेवल से भी ऊपर वाला लेवल है, तो
एल वी की वैल्यू कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, √2 लेफ्ट टू वैल्यू। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, राइट वाले के लिए चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि √2 राइट टू लेफ्ट इक्वस टू नल। अगर ये वाला केस हुआ तो हम क्या करेंगे, आरवी की वैल्यू क्या रखेंगे, √2 राइट वैल्यू। ठीक है, ये रखेंगे। एल्स केस में क्या कर देंगे, एल्स केस में क्या कर देंगे हम, आरवी की वैल्यू 2 × √2 राइट टू वैल्यू। ठीक है, ऐसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर जैसे ही ये लूप खत्म होगा ना, ये इफ वाली कंडीशन मान लो, जो अपने पास तो यहाँ पर लेफ्ट वाला और राइट वाला इन दोनों में से एक में कोई सम ट्री ना आए तो उस केस में क्या कर देंगे हम, रिटर्न कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और इससे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इफ कंडीशन खत्म होने से पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ, या फिर डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे, रिटर्न √2 वैल्यू इक्वस टू एल वी प्लस आर वी। ये चेक करेगा, अगर इक्वल होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, और अगर ये इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, या तो लेफ्ट ट्री सम ट्री नहीं है या फिर राइट ट्री सम ट्री नहीं है, तो उस केस में क्या कर देंगे हम, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसका सूडो कोड लिखेंगे। ठीक है, तो चलो एक बार इसका C++ इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले चेक कर रहा हूं कि जो मेरे पास गिवन रूट नोड है ना n, वो नल है या फिर नहीं है। अगर नल है तो क्या करूंगा, रिटर्न ट्रू कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं लीफ नोड के लिए चेक कर रहा हूँ, लेफ्ट और राइट नल होंगे तो वो लीफ नोड होगा। ठीक है, तो उस केस में भी क्या करूंगा, ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास लेफ्ट ट्री और राइट ट्री चेकसम है या फिर नहीं है। ठीक है, मतलब सम ट्री है या फिर नहीं है, रिकर्जन कॉल करके। अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न 0 कर दूंगा, मतलब फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज कुछ चेक करूंगा मैं। ठीक है, तो कुछ चेक क्या करूंगा मैं, दो मैंने वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल डिफाइन कर लिए, एल एस और आर एस। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, अब लेफ्ट साइड के लिए चेक कर रहा हूं मैं कि अगर मेरे पास एन लेफ्ट नल है, मतलब वो लीफ नोड में काउंट आ रहा है। ठीक है, तो ये चेक करने की जरूरत भी नहीं है वैसे, क्योंकि हमने ऊपर चेक किया हुआ है, बट अपन ने यहाँ पर भी चेक कर लिया। अगर लेफ्ट वाला नल है, मतलब करंट नोड क्या है मेरे पास, लीफ नोड है, तो उस केस में क्या कर दूंगा, मैं एल एस की वैल्यू 0 कर दूंगा। अगर करंट वाला लीफ वाले से ऊपर वाला एग्जैक्ट, मतलब सेकंड लास्ट लेवल है ना, तो उस केस में कैसे चेक करूंगा, एन लेफ्ट इक्वल्स टू नल एंड एन लेफ्ट टू राइट इक्वल्स टू नल। तो उस केस में एल एस की वैल्यू क्या कर दूंगा मैं, एन लेफ्ट टू वैल्यू। ठीक है, मतलब जो उसके नीचे जो लीफ नोड होगा ना, उसकी वैल्यू असाइन कर दूंगा उसको। अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब जो नीचे के 2 लेवल है ना उसको छोड़ के ऊपर जितने भी लेवल है ना, उनमें से कोई लेवल आ रहा है वो, ठीक है, उनमें से कोई नोड आ रहा है, तो उस केस में क्या करूंगा मैं, जो लेफ्ट वाली वैल्यू उठाऊंगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ऐसा ही सेम चीज हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड में कर रहे हैं। ठीक है, जब ये चीज कैलकुलेट हो जाएगी, फिर हम चेक क्या करेंगे, करंट नोड की वैल्यू चेक करेंगे कि वो लेफ्ट लेफ्ट में जो सब ट्री है ना, उसके सम, और राइट साइड में जो सम ट्री है ना, सम ट्री, उसका सम उन दोनों के इक्वल आ रहा है ना, तो ट्रू रिटर्न कर देगा। अदरवाइज क्या करेगा, वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना फंक्शन कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।